एकदम से हवा का बवंडर देखो आया और कैसे आसमान की तरफ बहुत सारी धूल को उड़ाते हुए और आसपास जो एरिया था उसको भी धूल धूल से बिल्कुल आप देख रहे हो कि कैसे एनवायरनमेंट को कैसे कर दिया, क्योंकि आसपास सारा धूल एरिया है। तो हम भी थोड़ा सा पीछे हो गए थे क्योंकि हमने भी पहली बार ही देखा था ऐसा इतना तेज़। पर ये था मैग्नेट हिल के बिल्कुल बैक साइड पे जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं। हाँ जी, आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 1.5 आवर तो वी आर लिविंग फ्रॉम हेयर। कैसा रहा बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस? मज़ा आ गया? बहुत मजा आया। तो आपको शॉट्स देखने को मिलेंगे, बड़े मस्त मस्त शॉट है। तो आप एक बार तो थोड़ा सा एक आधा शॉट तो ऐसा होगा कि शायद डर भी लग जाएगा, आंखें भी मीचनी पड़ जाएगी। क्यों भी एक आधा शॉट तो ऐसे ही होगा। ये भाई ने मजे ले आ दिया है। इसको अभी हम पक्के ड्राइवर का थोड़ा लाइसेंस दे देंगे, कनाडा में इसको हेल्प मिलेगी। ट्राली का लाइसेंस देंगे। हाँ जी, तो साला इधर लगाओ। तो यहाँ से मनाली भी नहीं जाता रास्ता? किधर जा रहा है? जांस्कर वैली। अच्छा, ये भी की जगह है। हाँ। यहाँ से जांस्कर कितनी दूर है? जांस्कर वैली है ना, कितनी दूर है? बहुत दूर है। यहाँ पर राफ्टिंग है। ये है जंस्कर रिवर और आगे जंस्कर वैली भी है। सो इट्स अ बिगर रिवर और बहुत पानी होता है इसमें। इट्स नॉट गंदा पानी, ये रतीला पानी कह सकते हैं। तो ये पहाड़ों की दुनिया में फिर दोबारा से हम एंटर होते हुए, तो नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम श्रीनगर रे। आज के समाचार कुछ ऐसे हैं, धूप करकरार करेगी। तो यहाँ से हमने डिसाइड किया कि हम जंस्कार वैली में नहीं जाएंगे और हम श्रीनगर की तरफ चल पड़े। और ये देखिए श्रीनगर की तरफ जाते हुए वादियों को, तो सड़क बहुत बढ़िया है और साथ में हमारे जंस्कार रिवर भी जा रही है जिसका पानी फ्लो बहुत ज़्यादा है। पर हमने साथ साथ में बड़ी सेफ्टी के साथ अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए लेके आगे बढ़ते चले गए। और व्यू पॉइंट वैसे ही मतलब टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहे थे, पहाड़ और सड़कें भी। ये रास्ता एक्चुअली मनाली अगर से आए तो उससे बहुत बढ़िया है, रास्ता पूरा बना हुआ ऑलमोस्ट रास्ता। ये देखिए रिवर साथ साथ में चल रही है, ये ऑलमोस्ट काफ़ी आगे तक हमारे साथ चलेगी। रिवर के साथ ही है हमारी सड़क और ऊँचे ऊँचे पहाड़ दोबारा से शुरू हो रहे हैं। तो आप देखिए व्यू पॉइंट्स में कोई ऐसा कोई मतलब कमी नहीं है, मतलब जिस तरफ आप जाओगे उसी तरफ आपको अलग दृश्य मिलेगा। तो यही एक एक्चुअली मकसद होता है जो भी यहाँ पर यात्री आते हैं या जो भी टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि लद्दाख और लेह और जिसका एक्चुअली मानना यही है कि आप अगर वहाँ पर चले गए तो आपको वैसे पहाड़ या आपको वैसे दृश्य या वैसे व्यू पॉइंट्स आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। इंडिया में ज़रूर होंगे, ऐसा नहीं है, बट ऐसे पहाड़ ऐसे व्यू मतलब जहाँ पर शांति, कोई आप देखो आसपास लॉन्ग डिस्टेंस पर भी कोई होता नहीं है, बहुत कम टूरिस्ट होते हैं। और ये हम किसी छोटे शहर में पहुँचे थे, बट लाइक कस्बा जो हाईवे पर शॉप्स वगैरह थी, तो इसको हम क्रॉस करते हुए हम कारगिल की तरफ आगे बढ़ गए। तो हमने कारगिल ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। तो कारगिल से कारगिल वार मेमोरियल जो कि अराउंड आई थिंक 40+ किलोमीटर दूरी पर है। तो हम ये देखिए, तो ये रिवर वही है जो कि हमारे साथ चल रही थी। और मतलब पहाड़ों में आपको पता है कि जो ग्लेशियर पिघलते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ जाके वो बड़ी विशाल रिवर का एक रूप ले लेते हैं। तो हम बिल्कुल साथ में चल रहे होते और ये जो दृश्य था बहुत ही बढ़िया था कि पानी की जो रफ्तार तेज़ थी, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी और पानी क्रिस्टल क्लियर था, जो कि आई थिंक कि ठंडा भी होगा, हमें अनुमान नहीं लगाया इसका, बट ठंडा होगा, चिल्ड होगा, क्योंकि बर्फ़ ही पिघल के आ रही है ऊपर से ग्लेशियर से। तो हम इसको भी देखते हुए वादियों के साथ आगे बढ़ते कारगिल की तरफ चले गए और बिल्कुल ऑलमोस्ट हम कारगिल पहुंच चुके हैं। तो देखिए जी, सुनते हैं आगे। हाँ जी, फाइनली हम कारगिल वार मेमोरियल वहाँ पहुँच चुके हैं। तो सल्यूट टू इंडियन आर्मी जिन्होंने उस टाइम बड़ी मतलब हार्ड वर्क किया था तो अपने साइड को छुड़वाने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ जी आपको अवर प्राइड, हमारा अभिमान, इंडियन फ्लैग। चलिए आगे चलिए।
see that is a sign. वंदे मातरम, भारत माता की। Kargil War Memorial. So we are standing in front of that place. Let's check कि अगर आगे वीडियो बनाने देते हैं या नहीं। So this is the information. This is a place. Beautiful, beautiful, beauty of this place. The pride of Indian Army. So, captain. So the people who has given their life to save us and India's. So we are saluting them. These people have saved our life. Captain Harmuch Nair. वो शायद जो लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया था उनके याद में कुछ लिखा हुआ है। Let's check. इनको यहाँ पर शायद दफनाया गया होगा। तो ये है ब्रेव सोल्जर जिनका देना कभी नहीं दे सकते। नेवर नेवर। इन्होंने बचाई है जी हमारे इंडिया की शान हमें। Okay. गुड मॉर्निंग जी, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। वेलकम टू द नेक्स्ट ब्लॉग। और कल रात को क्या हुआ था कि जोजिला पास के पास एक पुलिस चेक पॉइंट है, तो हमें रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया क्योंकि डांट रहा है। हमने बाद में रीड किया, हमें थोड़ा आइडिया होता कि दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस रोड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वन ऑफ द। तो इस कारण वहाँ पर जाना बहुत मतलब मुश्किल है रात को, तो क्योंकि अभी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है, बिकॉज हम भी फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो और सेकंड चैलेंज ये था कि सुबह आपको जाना है तो 7 o'clock तक आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो 7 o'clock के बाद यहाँ से शायद मिलिट्री के या कुछ और गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो जाती है, काफिला टाइप, तो रास्ता बंद हो जाता है 12 बजे तक अराउंड। और रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और
काफ़ी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं। बैठ रहेगी अपने को 7 o'clock, तो हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो पीपल आर सपोर्टेड अस। इन्होंने साह नहीं चढ़ता। हाँ, तो उन्होंने सपोर्ट किया और हम यहाँ से 7 o'clock निकल चुके हैं। तो आपको दिखाते हैं क्या रास्ता, क्रिकेट खेल दे। देख लो जी, ये रास्ता था, बाकी आपको आगे बताते हैं। तो ये है जी चेक पोस्ट। यहाँ पर हमें गाड़ी वापस भेजी थी, अभी आए थे, गाड़ियाँ जाने दे रहे हैं। तो लेट्स सी। हो गई, तो हो गई जी एंट्री। तो अभी आगे नागरिक ने दे दिया, तो आपको दिखाते हैं रास्ता क्या है। तो ये है जी ब्रिज, और ये हाथ में जा रही नदी, और अभी हम शायद पहाड़ी चलना शुरू हो जाएंगे। ये आपको थोड़ा दिखाते हैं, शायद यही, हाँ वही है। सो दिस इज अ टनल निकलेगी जी, आप देख पा रहे होगे, देख लो। जिला टनल प्रोजेक्ट, जो कि सोनमर्ग से यहाँ सीधा, जैसे आपने अटल टनल है उससे भी थोड़ी लंबी है ये टनल। तो आपका 3 घंटे का सफर जो है, सो सेम थिंग वुड हैपन हियर। सो इट मीन की प्रोजेक्ट बड़ा तेजी से चल रहा है, जो कि एक तरफ से मोकोटा खुल गया है। सारा रास्ता ही ऐसा है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टफेस्ट रोड। रात को सच में सफर करना मुश्किल तो है, बाकी आगे देखते हैं। अभी तक कुछ ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बट चैलेंज तो है। रोड की बहुत बुरी हालत है। नाम नहीं मुंह पे चढ़ रहा, जो झीला टनल का काम चल रहा है, ये वेंटिलेशन। तो यहाँ से ऊपर क्या होगा कि टनल के बीच में से मतलब एयर डेप्थ निकालेंगे, क्योंकि कल को उसमें से एयर क्रॉसिंग करने के लिए। तो ये एक पॉइंट है, छोड़े ऑक्सीजन का फ्लो बना। हाँ, तो just if anyone gets stuck in the tunnel due to some hazards, तो ये देखिए जी, get the oxygen. करेक्ट। तो ये भी इंडियन आर्मी के हाथ में या BLO के हाथ में होगा पूरा काम, प्राइवेट एजेंसी के साथ मिलके चल रहा होगा काम। तो सामने क्लाउड्स देख रहे हो, वही है जमजी पास। 1 किलोमीटर लिखा हुआ जो जिला। क्लाउड्स की मूवमेंट देखते हैं। So now we are entering in the Kashmir Valley. So it's a board sign. तो हम अभी कश्मीर में एंटर हो चुके हैं। तो सड़क यहाँ पर अच्छी दिख रही है, आई थिंक। देखते हैं कितनी आगे चलती है। जो टायर्स की है, सिंथेटिक टायर्स और कोचेस की शर्ट बनाई हुई है। नहीं आगे भी है। ये देखिए, सिंथेटिक टायर रिस्की नहीं है।